द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का छठा अध्याय। सुदामा, माली और कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग तथा मथुरा की स्त्रियों पर श्री कृष्ण के मधुर मोहन रूप का प्रभाव। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ग्वाल बालों सहित नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम सुदामा नाम वाले एक माली के घर गए, जो फूलों के गजरे बनाया करता था। उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बैठाकर गदगद गदवाणी में बोला। सुदामा बोला, देव, यहाँ आपके शुभागमन से मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी माता के कुल की 7 पीढ़ियाँ, पिता के कुल की 7 पीढ़ियाँ तथा पत्नी के कुल की भी 7 पीढ़ियाँ वैकुंठ लोक में चली गईं। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और भूतल का भार उतारने के लिए इस यदु कुल में अवतीर्ण हुए हैं। मुझ दीन अति दीन के घर आए हुए आप दोनों भाइयों को मेरा नमस्कार है। आप परात्पर जगदीश्वर हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर माली ने पुष्प निर्मित सुंदर हार और भ्रमरों की गुंजार से निनादित मकरंद, इत्र, फुलेल आदि निवेदन करके प्रणाम किया। बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने उस पुष्प राशि को धारण करके निकटवर्ती गोपों को भी दिया और हंसते हुए मुख से उस माली से बोले, सुदामन, मेरे चरणार बिंदों में सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे। मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो और इसी जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तदनंतर बलदेव जी ने भी इसे उसके कुल में निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी प्रदान की। राजन, फिर वे दोनों भाई वहाँ से उठकर दूसरी गली में गए। वहाँ मार्ग में एक कमल नयनी कामिनी जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पत्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी। माधव ने उससे पूछा। श्री भगवान बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिए चंदन ले जा रही हो? हम दोनों को ये चंदन दे दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। सैरंध्री बोली, सुंदर शिरोमणे, मैं कंस की दासी हूँ। महामते, मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को अत्यंत प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथी के शुंड दंड की भांति जो आपके ये बलिष्ठ भुजदंड हैं, इनमें मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस चंदनानुलेप के योग्य हो? आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया। उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे। व्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वे दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथी की 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते ही देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तनवंगी तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत सी करने लगी। उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उससे विहल हो उस पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री ने श्री हरि का वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा। सैरंध्री बोली, सुंदर प्रवर, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो। निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ न सकूंगी। तुम तो सबके मन को जानने वाले हो। मुझ पर कृपा करो। रसिक शेखर, मानद, तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मथ डाला है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब सारे गोप
अहो यह क्या! परस्पर यों कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे। बलराम जी भी बड़े गौर से यह सब देख रहे थे। उस सुंदरी के अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण ने यह उत्तम बात कही। भगवान बोले, अहो यह मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जहाँ बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं, जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिर कर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, स्नेहमयी वाणी द्वारा यूँ कहकर श्री कृष्ण ने उसके हाथों से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ धनी वैश्य दिखाई दिए। उन उत्तम बुद्धि वाले वैश्यों ने पान, फूल, इत्र, दूध और फल आदि द्वारा श्रीहरि का पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया। वैश्य बोले, देव, यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित हो जाए तो आप हम आत्मीय जनों का सदा ध्यान रखें। हम आपकी प्रजा हैं। प्रायः राज्य मिल जाने पर कोई किसी का स्मरण नहीं करता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब अच्युत ने सुंदर मंद मुस्कुराहट के साथ उन वैश्यों से पूछा, धनुष का स्थान कौन है? किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे। उन्हें धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई, इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे। किंतु उनके रूप, गुण और माधुर्य से मोहित जो अन्य मथुरावासी थे, वे उन्हें धनुष दिखाने की इच्छा से बोले, कुमार, आइए देखिए वह धनुष। तब उनके दिखाए हुए मार्ग से श्री कृष्ण ने धनुषशाला में प्रवेश किया। वे मथुरावासी समवयस्क पूर्व बालकों के साथ मैत्री भाव की स्थापना भी करते जाते थे। वह धनुष सुनहरे बेल बूटों से चित्रित था। उसकी लंबाई 7 ताड़के के बराबर थी। वह देखने में इंद्रधनुष सा जान पड़ता था। वह इतना अधिक भारी था कि 5000 मनुष्य एक साथ मिलकर भी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उसका निर्माण 8 धातुओं से हुआ था। वह कठोर धनुष 1,00,000 भार के समान भारी था और चतुर्दशी तिथि को पूर्ववासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था। पूर्व काल में भृगुकुल नंदन परशुराम जी ने राजा यदु को वह धनुष दिया था। माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा। वह कुंडली मारकर बैठे हुए शेषनाग के समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह गए, किंतु श्री कृष्ण ने हठपूर्वक उस धनुष को उठा लिया और पूर्ववासियों के देखते देखते खेल ही खेल में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राजन, श्रीहरि ने अपने भुजदंडों से उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है, उसी प्रकार उसको बीचों से खंडित कर दिया। टूटते उस धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। इससे भूह आदि 7 लोकों तथा 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे, भूखंड मंडल कांप गया। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कान तत्काल बहरे से हो गए। वह शब्द 2 घड़ी तक कंस के हृदय को विदीर्ण करता रहा। उस धनुष की रक्षा करने वाले आतताई असुर अत्यंत कुपित होकर उठे और श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से परस्पर कहने लगे, बांध लो इसे। उन्हें सशस्त्र आक्रमण करते देख बलराम और श्री कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़े लेकर उन दुर्मद दैत्यों को बड़े वेग से पीटना आरंभ किया। धनुष खंडों के अत्यंत प्रबल प्रहार से कितने ही वीर तत्काल मूर्छित हो गए। किन्हीं के पांव टूट गए, किन्हीं के नख फूटे और कितनों के कंधे एवं बाहुदंड खंडित हो गए। इस प्रकार 5000 दैत्यवीर भूमि पर प्राण शून्य होकर गिर गए। समस्त मथुरावासियों में हलचल मच गई। बहुत से लोग उस घटना को देखने के लिए दौड़ आए। नगरी में सब ओर कोलाहल होने लगा और वहाँ के लोगों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंस के सभा मंडप का छत्र अकस्मात टूट कर गिर पड़ा। नरेश्वर, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुषशाला से नंदराज के निकट तेजी से आ गए, मानो वे अत्यंत डर गए हों। गोविंद का वे अद्भुत सुंदर रूप देखकर मथुरापुरी की वनिताएं विशेष रूप से मोहित हो गईं। उनके वस्त्र खिसक गए, गूंथी हुई चोटियां ढीली पड़ गईं
ही हृदय में प्रेम जनित पीड़ा जाग उठी और वे अपनी सखियों से परस्पर इस प्रकार कहने लगीं। पुर स्त्रियां बोलीं, सखियों, करोड़ों कामदेवों की कांति धारण किए श्रीहरि बड़ी उतावली के साथ मथुरापुरी में स्वच्छंद विचरने लगे हैं और जिन किन्हीं युवतियों ने उन्हें देखा है उन हम जैसी सभी स्त्रियों के समस्त अंगों में से अनंग बनकर समाविष्ट हो गए हैं। कुछ चतुरा स्त्रियों ने कहा, क्या इस पुरी में ऐसी क्रूर स्त्रियां नहीं हैं जो अनंग मोहन श्री कृष्ण के सारे अंगों को घूर घूर कर देखती हैं? हम सब उन परमानंदमय सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण को आंख भर कर भी नहीं निहारती। सखी, किसी किसी के एक ही अंग में सौंदर्य माधुर्य दिखाई देता है और वहीं हमारे नेत्र पतंग के समान टूट पड़ते हैं, परंतु जो सर्वांग सुंदर एवं मनोहर है उन्हें केवल नेत्र से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है? नंद नंदन का अंग अंग सुंदर है, उसमें जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं परम सुख पाकर वहाँ वहाँ से लौटने का नाम नहीं लेती। वे लावण्य के महासागर हैं, उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है मानो उसी में डूब गया हो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर नगर की जिन स्त्रियों ने दिन में ब्रजराज नंदन को देखा उन्होंने स्वप्न में भी उन्हीं का दर्शन किया। फिर जिन्होंने रास मंडल में उनके साथ रासलीला की वे गोपांगनाएं उनके मधुर मनोहर रूप का कैसे निरंतर स्मरण ना करें। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।